दोस्तों आज हम एक डिप्रेशन पेशेंट की बात करेंगे जो कि उम्र में बहुत ही छोटा है और अभी फ़िलहाल सिर्फ 17 साल का है। और कैसे वो बचपन से डिप्रेशन की प्रॉब्लम, छोटी छोटी टेंशन की प्रॉब्लम को झेल झेल के डिप्रेशन का पेशेंट बना, लेकिन वो आज डिप्रेशन से पूरी तरह से बाहर है। उसने सुसाइड तक का सोच लिया था, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ भगवान की मर्जी होती है वह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखा देता है। तो चलिए बात करते हैं। ये बच्चा जो है, ये जब पैदा हुआ था तो इसके मम्मी और पापा दोनों का ही गवर्नमेंट जॉब था। दोनों अपनी जॉब पे चले गए और बच्चे को छोड़ गए दादा दादी के पास। और साथ में इसकी बुआ भी रहती थी जो अनमैरिड थी। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत कुछ कहा कि भाई हम संभाल लेंगे, हम कर लेंगे, तुम लोग अपना जॉब करो, बीच में आके देख लिया करो। तो इस तरह से बच्चे को जो है इसके दादा दादी संभालने लगे। बच्चे को जैसे तैसे बड़ा किया। अभी 1-1.5 साल के बाद क्या हुआ, इसकी बुआ की शादी हो गई और ये जो बच्चा था इसको दादा दादी पालने लगे। तो अब दादा दादी को थोड़ी दिक्कत होने लगी। दादा दादी जितना प्यार करते हैं उतना स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं। बच्चे को छोटी छोटी बात पे मारना पीटना ये सब शुरू हो गया। तो धीरे धीरे बच्चे के अंदर ऐसा डर बन गया कि वो छोटी छोटी चीज़ों को बोलने से पहले डर जाता था कि हाँ मुझे पिटाई पड़ेगी। जैसे बच्चे होते हैं ना, 2-3 साल के बच्चे होते हैं, वो कुछ बदमाशी करना चाहते हैं, बाहर खेलना चाहते हैं, उससे उससे डर लगने लगा। अभी उसने बताया कि वो जब 3 साल का था तो उसको ये याद है कि मतलब वो बाहर खेलने जाने में इतना डर गया था कि नहीं मुझे मार पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी वजह से क्या हुआ, वो उसकी जो भी बदमाशियाँ थी ये थी उसको वो कंट्रोल करके उसको सप्रेस करने लगा। अब इसमें उसकी मदर की भी गलती नहीं बता सकते, क्योंकि इसकी जो मदर थी उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा बच्चा इतना सीधा साधा नॉर्मल कैसे है, वो और बच्चों की तरह बदमाश क्यों नहीं है, वो इतनी ज़्यादा एक्टिविटी क्यों नहीं करता है। तो इस तरह से उनका ज़्यादा ध्यान रहा नहीं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। अब बड़ा होते होते इसके मन में जो है डर रहता था हमेशा अपनी दादा दादी के लिए। ये कभी खुल नहीं पाता था। स्कूल वगैरह में जाता, इसके फ्रेंड्स भी कम बनते थे, ये सोशल एक्टिविटी में थोड़ा कम इन्वॉल्व होने लगा। मतलब ये एक रिजर्व माइंडेड बच्चा बन गया। अब ये बच्चा घर में रहते रहते धीरे धीरे मोटा होने लगा, इसका वेट बढ़ने लगा, खेलने कूदने जाता नहीं था। धीरे धीरे सिर्फ अपने फ़ोन में इंगेज होने लगा। अब ये जब टीनेज एज में आया तो उस टाइम में बच्चों का वेट भी बढ़ता है, हाइट भी बढ़ती है, तो उस टाइम में थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर भी ऐसा हो जाता है। अब इसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेस फील होने लगा, ये दूसरों को फेस करने से डरने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, मतलब ये पूरी तरह से आइसोलेट करके रखने लगा खुद को। रेस्ट्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे इसके ऊपर। ये मतलब हमेशा दूसरे बच्चों को देखता है और सोचता है ये जिस तरह से बदमाशी करते हैं, हंसते बोलते हैं, उस तरह से मैं क्यों नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे 12-13 साल की उम्र से इस बच्चे के अंदर जो है एक सैडनेस आने लगी थी। दूसरे बच्चों को देखते देखते इसके मन में जेलसी फील होने लगी, क्यों क्यों मैं इनकी तरह खेल कूद नहीं सकता, क्यों मैं इनकी तरह अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। तो वो धीरे धीरे क्या है, उसको मतलब कोई उसके फ्रेंड भी नहीं बनते थे, तो वो अभी इंटरनेट पे सर्च करने लगा। इंटरनेट पे सर्च करते करते धीरे धीरे बाय बैड लक वो क्या हुआ, वो पॉर्न मूवीज़ देखने लगा और उसी में एडिक्टेड हो गया। उसके बाद उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया, जितना होता वो घर पे ही रहता। यहाँ दादा दादी खुश हो रहे हैं कि हाँ मेरा बच्चा तो बहुत सीधा है, ये बाहर के बच्चों से नहीं मिलता, बदमाशी नहीं करता, बस स्कूल जाता है, घर आता है। और यही उसके माँ बाप भी सोचने लगे कि हाँ ठीक है हमारा बच्चा बिल्कुल सीधा साधा है। बल्कि ये तो चिंता की बात थी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि एज के साथ बच्चे कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ऐसे कुछ बदमाशी नहीं कर रहा है, बाहर किसी फ्रेंड से नहीं मिल रहा है, बस वो अपने आप में कोने में ही रहता है। तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अभी धीरे धीरे बच्चा पढ़ाई से पिछड़ता गया और वो फेल होने लगा। जब वो फेल होने लगा उसके बाद उसके माँ बाप को समझ में आया कि अब तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे और बच्चा इस तरह से पढ़ाई से पिछड़ गया। तब वो लोग अलर्ट हुए। अब इसके फेल होने के बाद में इसके माँ बाप ने और इसके दादा दादी ने इसे ताना देना शुरू कर दिया कि तुम तो कुछ भी नहीं करते हो, सारा दिन घर पे पड़े रहते हो, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं करते हो, तुम कोई चीज़ में अच्छे नहीं हो। बच्चे का तो ऐसे ही मन खराब था। अब वो और ज़्यादा परेशान हो गया। इतनी सैडनेस उसके अंदर हो गई कि बचपन की जो भी फ्लैशबैक थी वो उसके अंदर आने लगी कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे खेलने नहीं जाने दिया जाता था, मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं रहते। वो पूरी तरह से मतलब नेगेटिव हो गया और अपना मूड फ्रेश करने के लिए वो इंटरनेट पे जाता, इंटरनेट पे वही सारी चीज़ें देखता और उससे उसके कोई इसकी हेल्थ तो डेवलप हो नहीं रही थी, फिजिकल और मेंटल हेल्थ उसकी दोनों ख़राब हो रही थी। तो धीरे धीरे वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया और उसे लगा कि अब तो कोई मेरे केयर करने वाला भी नहीं है, कोई मुझे समझने वाला भी नहीं है, ना कोई मेरा फ्रेंड है। तो एक दिन उसने क्या किया, उसने अपना रूम लॉक किया और घर पे जितनी भी दवाइयाँ थी, बुखार की, सिर दर्द की, जैसी भी दवाइयाँ थी सारी की सारी उसने खा ली और बहुत देर तक उसने गेट ऑटोमेटिकली बंद ही रहा। उसके बाद में उसके दादा दादी ने गेट तोड़ा, फिर सबको पता चला ये हुआ। उसके बाद सब जो है अलर्ट हो गए कि ये क्या हो गया। अब बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में उन्हें समझ में आया कि बच्चे की ये कंडीशन हो गई है।
तब उन्हें एहसास हुआ, उन्हें पता चला बात करके कि ये जो बच्चा जो फ़ील कर रहा था वो आज से नहीं, वो काफ़ी दिनों से ऐसा फ़ील कर रहा था और बहुत दिनों से ऐसा सैड फ़ील करते-करते आज उसकी ये कंडीशन हुई है। अब चारों जन, उसके दादा-दादी, उसके माँ-बाप सब अपनी-अपनी गलती स्वीकार करने लगे। दादा-दादी ने बोला कि हम इसे इतना लिबरल कर देंगे, इतना लिबरल कर देंगे, किसी चीज़ के लिए कुछ बोलेंगे ही नहीं। उसके मदर-फादर दोनों जॉब छोड़ने को तैयार हो गए। जिन्होंने यही सोचा कि बस अब जो भी है हमें अपने बच्चे के लिए जीना है। लेकिन ये तो इतना आसान है नहीं, कोई जादू की छड़ी घूमी और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसको भी रिकवरी में टाइम लगेगा। अब बच्चे की हिप्नोथेरेपी कराई गई, उसकी काउंसलिंग कराई गई, उसे अच्छी तरह से समझाया गया, उसके सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन दी गई और उसके अंदर जितनी भी कंप्लेंट थी अपनी दादा दादी को लेकर, उन्हें उससे मतलब उनके दादा दादी को उसके थ्रू फॉरगिव कराया गया, सब कराया गया। लेकिन डॉक्टर ने बता दिया था कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे। धीरे धीरे करके उस बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट किया गया, उसके फ्रेंड्स भी बनने लगे, धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। लेकिन बच्चे के मन में ये एक बात पे आके उसकी सुई अटक गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ पास्ट में था, उसके इमोशंस को निकाल दिया गया था। अभी बच्चा एकदम नॉर्मल लाइफ जीने लगा, सब कुछ ठीक था। लेकिन ये जो उसके मन में बार बार आ जाता था कि ठीक है, सब ठीक है, लेकिन ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई, इन्हें पहले क्यों नहीं समझ में आया। अब बच्चे को समझाया गया कि कोई ऐसी गलती होती है जो इंटेंशन वाइज की जाती है और कोई ऐसी गलती होती है जो अनजाने में की जाती है। तो तुम्हारे साथ जो भी गलती हुई है वो अनजाने में हुई है, किसी ने जानबूझ के तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। सब तुम्हें अपना मानते हैं, सब तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं। तो बच्चे ने कहा ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या मतलब मेरे साथ ऐसा होना था उसके बाद ही सब कुछ समझ में आता, या फिर अभी तो मेरी उम्र बहुत छोटी है, आगे भी बहुत सारी कुछ स्ट्रगल मुझे देखनी है, मुझे नहीं पता क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो तब भी क्या मुझे ऐसे ही डिप्रेशन से गुजरना पड़ेगा सबकी हेल्प लेने के लिए। तो इस बात का तो कोई जवाब नहीं था। तब बच्चे को यही समझाया गया, उसके पेरेंट्स को सभी को यही समझाया गया कि जब भी कोई फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम होती है, आप किसी को भी देखिए, उसके लिए टाइम निकालें, उससे बात करें। तो एक छोटी सी घटना जो है, एक छोटी सी स्टोरी जो है, वो हमें समझा देती है कि हमें किस तरह से एक दूसरे के लिए अलर्ट रहना चाहिए। अपनों का साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपनों को समय देना पड़ता है, नहीं तो ये दिमाग इतना शातिर होता है कि अटेंशन पाने के लिए कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर ही देता है। दोस्तों, आपको मेरे जानकारी भरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।